ओम शांति। 7/3/2025। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। कौन से चोर लूट ले जाते हैं? कौन सी कमाई करते हो? कौन सी कमाई करते हैं ब्राह्मण? अरे याद से कमाई करते हैं ना, बाबा ने बताया कमाई करते हो कैसे? याद से। मन बुद्धि के संकल्प कम होते जाएं और क्या होती जाए? जितने संकल्प कम उतनी कमाई ज़्यादा ना। और चोर आता है तो ज़्यादा संकल्प और कमाई क्या हो गई? एकदम ज़ीरो। जितने रोके थे उससे दुगने तिगने चल गए। चोर कौन हो गए? तो माया तो चोर है ही। और है ना, जहाँ जहाँ आपकी बुद्धि लगी हुई है वहाँ से जब कोई परिस्थिति का समाचार आता है तो क्या हो जाता है? वो जो इतनी कमाई करते हैं वो सब गायब। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। पहले क्या करते हो? ड्रामा के राज को जानते हो। सिर्फ नथिंग न्यू कह दिया और राज को नहीं जाना तो क्या होगा? नाराज होते रहेंगे ना कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि तमो प्रधान प्रकृति है। हमारे स्वभाव संस्कार जिनसे संबंध है, उनके स्वभाव संस्कार, ये शरीर जो ग्रहण कर रहे हैं वातावरण से, सब कुछ क्या है? तमो प्रधान है। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे। कोई ना कोई रूप में क्यों मिलेगा? एक ही रूप में क्यों नहीं मिलेगा? जिसकी भक्ति जिस स्टेज पर जाकर संपूर्ण हो, भक्ति पूरी होने के बाद ही ज्ञान मिलता है ना, या भगवान मिलता है। अब भक्ति द्वापर युग के आदि में पूरी हुई कि त्रेता युग में पूरी हुई, कौन सी स्टेज में जाके उनकी वो भक्ति पूरी हुई, तो उस युग में कौन सा भगवान का गायन है, कौन सी मूर्ति जो उनके जैसी, उनकी कौन सी चाहना है, तो उस अनुसार अलग अलग रूप में भगवान को पाते रहते हैं। कब आएगा यह भी नहीं जानते। भगवान कौन है, कब आएगा यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। ब्राह्मणों से पूछो,
अधूरी पढ़ाई पढ़ी कैसी भी, बोलते क्या है कि कहाँ जाएंगे अगले जन्म में, स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, सीधा तो नहीं जाना, कैसे जाना है, वाया सूक्ष्म वतन, माना सजाएं खाके, सीधा स्वर्ग में तो जाना नहीं है। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रॉन्ग है, आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। ज्योति ज्योत में समा गई तो आत्मा विनाश हो गई, क्या मतलब इसका, ज्योति का ज्योति में समा जाना मतलब क्या, तो विनाश हो गई आत्मा, क्या विनाश हो गया तो, हाँ, उसके अंदर का जो मैंपन है वो समाप्त होके क्या हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। मोक्ष भी हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई, यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते, ना चक्र को जानते ना ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो, भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर, तुम अच्छी रीति जानते हो। मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके, भक्ति से कभी सद्गति हो नहीं सकती। सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। तुम्हारे पास याद की दवाई, जिससे तुम क्या कोशिश करते हो कि हम कहाँ जाएं, होश में रहें, और माया क्या करती है, चोर ऐसी दवाई सुंघाते हैं, ऐसा वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर जाता है। सूंघने से क्या जाता है, एक स्मेल ही तो है, दिखती है क्या, लेकिन वाइब्रेशन तो है ना, वो ऐसा फैलता है कि क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। जो स्टेज पे किए जाते हैं एक्ट, उनको क्या कहते हैं, स्टेज पे माना जो लाइव होते हैं ना नाटक। और ड्रामा किसको कहते हैं, जो एक बार शूट हो गया, अब वो जितनी बार भी देखोगे वो वैसा का वैसा ही क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। लेकिन नाटक में अगर नाटक करते करते कोई एक्टर बीमार पड़ गया तो रिप्लेस करेंगे ना उसको, ड्रामा में ऐसा नहीं होता। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो यह बात हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है, यह अनादि बना बनाया है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे, जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा,
इसीलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना। उनका नाम फिर रखा गया है किस आधार से? नाम किस आधार पे? कर्तव्य जो किया उस हिसाब से है तो बिंदी, लेकिन नाम क्या रखा गया उनका? शिव अर्थात कल्याणकारी। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा। साली अर्थात क्या होता है? चावल, है ना। छिलका उतर जाता है जब आत्मा का, तो क्या बन जाती है वो? चावल के ऊपर पहले क्या होता है? छिलका होता है। जब वो उतर जाता है तो शुद्ध आत्मा रहती है। तो साली अर्थात चावल। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा। उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है। इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही। फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी, एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा को कहा जाता है अलौकिक वंडरफुल बाप। कितने ढेर बच्चे हैं। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, यह क्या है, किस प्रकार का यह धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप, कुमारी, कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तुम मात पिता। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं। एडॉप्ट किसको किया जाता है? जो अपनी संतान ना हो। हैं कब सब बच्चे रावण के राज्य में, रावण की संतान, और फिर बाप को उनको अपना बनाने के लिए एडॉप्ट करना पड़ता है। वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है कि कौन सी बात? एडॉप्शन भी कैसी है? बेहद की। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बन गए, कोर्स कर लिया, ज्ञान सुन लिया तो एडॉप्ट हो गए। एडॉप्शन भी कैसी है कि बाप तुम्हें स्वीकार करे कि हाँ, अभी तक तो तुम कहते हो कि हमारा बाप है। बाप तुम्हें स्वीकार करे कि तुम्हारे अंदर जो भी संकल्प है, वो कैसे संकल्प है? जो मेरे अंदर सर्कुलेशन है वही तुम्हारे अंदर सर्कुलेशन है, तब होगी ना एडॉप्शन। उससे पहले अगर ब्लड ही अलग अलग है तो पहले सिखाना पड़े बच्चे को कि ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, ऐसे संकल्प करो, ऐसी दृष्टि रखो। धीरे धीरे सुधरते सुधरते क्या होगा? इस योग्य बन जाएंगे कि बाप बच्चों को एडॉप्ट करें। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है। पुरानी सृष्टि में क्या है?
जो जो ब्राह्मण बना, जिसने पुराने दुनिया में जन्म लिया वो ब्राह्मण बना, तो भी कहलाता है ना कि उसी दुनिया का हूं मैं। लेकिन नई सृष्टि में अगर पुरानी दुनिया के ही संस्कार हैं तो कहलाता है कि वो नई सृष्टि का है। तो कहा नई सृष्टि का बनना होता है। पुरानी सृष्टि में तो सब जन्म लेते ही कहाँ आते हैं, पुरानी सृष्टि में जन्म लेते हैं तो कुछ बनना थोड़ी होता है, वही विकार वही पुराने संस्कार जन्म से ही आ जाते हैं। और नई सृष्टि का तो हमें बनना पड़ता है संगम युग पर, ऐसा नहीं शरीर छोड़ने के बाद। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, है ना। संगम युग पर ही नई सृष्टि होती है, तभी तो बनेंगे। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं कि हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। यह सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीर खंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। कौन कौन? सीमा बहन क्या बोला? रावण राज्य में, सॉरी राम राज्य में शेर और बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, ये भी क्लियर कर दिया, तो भी वो साथ साथ पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में इतना झगड़ा है, जरूर वैसा पानी कहीं और नहीं मिलता होगा ना। क्यों नई दुनिया में एक ही जगह क्यों? पानी के आकर्षण के कारण क्या करते हैं, अब लड़ाई लड़ेंगे तो वो जल मिलेगा। नई दुनिया में जाएं और वहाँ का जल ग्रहण करना हो तो लड़ सकते हैं आपस में। तो उस जल की इतनी आकर्षण है कि क्या करते हैं, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करते हैं कि वो अमृत हमें मिल जाए। जल थोड़ी है वो, अमृत है ना। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में खीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। कैसे मददगार हो? पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। पहले पहले कोई तो पुरुषोत्तम बना ना, लेकिन उसमें तुम्हारा जो बूंद बूंद सहयोग है, वो वायुमंडल जो तुमने दिया भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, तो तुम बनाने के मददगार हो। बाप तो आया ही है बनाने, और तुम भी अपने, इतना योग बल तो नहीं है ना कि हम ही बन जाएं, लेकिन जितना भी है उससे क्या बनते हो? मददगार बनते हो पुरुषोत्तम बनाने के। तो यह दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। बोलो, कहा ना एडॉप्शन का अर्थ क्या है, बहुत गुह्य है। अगर आसुरी गुण है तो वह बाप का बच्चा कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीर खंड होके रहते हैं। तो उससे क्या होता है? नाम बाला किसका होता है? बाप का नाम बाला होता है। हमेशा बाप हमेशा कहते हैं खीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ खीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए,
क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं, आपस में खीर खंड होकर रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। पहले क्या लक्ष्य दिया, पुरुषोत्तम बनाने के निमित्त तो बनो कम से कम, फिर बाप समान बनो, अभी बाप से भी ऊंच बनो। तीनों बातें आई ना। तुम पुरुषोत्तम बनाने में मददगार हो, बनने में नहीं बोला। फिर आगे बाप समान, जैसे बाप सुख, शांति, प्रेम सब है, ऐसे तुम भी बनो। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बाप से भी ऊंच नहीं, बाप से हमें ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे, पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे, समझ सकते हैं। बाबा तो कह रहे हैं, पढ़ने वाले समझ सकते हैं कि अभी जो हमारा हिसाब है याद का, अपने चारों सब्जेक्ट को देख के हिसाब निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। नहीं, आपने हाँ बोला, नहीं आपको बताना पड़ेगा। और किसी ने हाँ ही नहीं बोला, नहीं पढ़ते, अभी हिसाब नहीं आता। तो कहा इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए, इतना ही तो करना है। नाम वाला हो गया ना किसका, कि पहले तो लवली नहीं थे इतने और अभी मोस्ट लवली हो जाए, तो फिर क्या होगा, बाप का नाम वाला होगा ना। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर पर को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीर खंड होकर रहो। एक तो पवित्र और दूसरा पवित्र रहना, तो कहते हैं ना बहुत ब्राह्मण है पवित्र रहते हैं, लेकिन फिर साथ में खीर खंड होकर रहना, कि आपके उस मोस्ट लवली चेहरे से क्या हो, बाप का नाम वाला हो। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। अब बाबा के जमाने में 6-7 बच्चे, अभी तो एक भी भारी पड़ जाता है। सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, इसलिए उसके लिए क्या करते हो, तुम सब सवेरे उठ के एक साथ भक्ति करते हो ना। किस लिए, कि संगठन कैसा बने, पावरफुल बने। तो उसके लिए भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। तो ये सात्विकता का पहला पहला लक्षण बताया, भक्ति में भी। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर खीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। एक तो अभी अपनी पढ़ाई से भी बाबा कहते हैं जान सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। अगर नहीं पढ़ाई से समझ आया तो आगे चलकर साक्षात्कार होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
धारणा के लिए सार है, सदा ध्यान रहे। क्या बताया, बार बार इस मुरली में रिपीट क्या की थी लाइन? हाँ जी, बार बार एक ही बात रिपीट की मुरली में। हाँ, लून पानी नहीं होना, खीर खंड होके रहना है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरे को सुधारने की शिक्षा देनी है। अगला है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। वाचा से बोला, बोल बोल करके पहले खुद को सुधारना, फिर दूसरे को सुधारना। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने होगी तो क्या होगा, कभी भी पुरुषार्थ में जो अप डाउन होता है, तो जो नहीं प्राप्त हुआ उसके लिए रोना नहीं रोएंगे ना। बहुत कुछ है जो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ। ये मुरली चलती है, कितना परसेंटेज में बातें ऐसी आती हैं, हमें लगता है अभी ये हमें करना है, लेकिन क्या होना चाहिए, साथ साथ जो प्राप्त हुआ है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ताकि हम क्या रहें, हमेशा आभारी उसके लिए और खुशी में रहें कि ये मिला है तो आगे जाके ये भी मिलेगा। उनकी लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है या स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। कभी प्राप्ति याद रहती है और कभी कभी भूल जाती है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने या स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बोलो, सर्व प्राप्तियों का अनुभव सामने रहे। जो आपने कभी ना कभी अनुभव तो किया, विघ्न विनाशक का अनुभव किया कि दूर से विघ्न कभी ना कभी, लेकिन क्या होता है वो अनुभव, विघ्न इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक बार का किया हुआ थोड़ा सा अनुभव क्या होता है, मर्ज हो जाता है उसमें। यदि सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने या स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। कोई भी प्रकार की सेवा मिले, कहीं भी रहकर वो सेवा मिले, लेकिन उसमें सदा संतुष्ट रहना, अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे हैं, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। रोज यही अव्यक्त इशारा देते हैं बाबा कि सत्य को जो सिद्ध करेगा उसमें क्या होगा, निर्माणता भी होगी, सभ्यता भी होगी, इसी को रॉयल्टी कहेंगे। और सभ्यता हो ही नहीं तो यह राइट नहीं है। सत्य को सिद्ध करने से क्या होता है, जिद्द करने से, सिद्ध करने से कभी वो सिद्ध होता नहीं। जिद्द करेंगे, सिद्ध करेंगे तो उससे सत्य प्रसिद्ध नहीं होगा। ये जरूर प्रसिद्ध होगा कि आप सत्य नहीं हो, इसीलिए आप सत्य को क्या कर रहे हो, जो भी आपके अंदर भी भले सच्चाई है, लेकिन अगर उसको सिद्ध करने की जिद्द करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्या है, असत्य है। ओम शांति। कुछ प्रश्न है या मैं पॉइंट्स पढूं? तो उसमें डायरी रखी है वाइट वाली, ड्रॉअर में कोई भी नहीं, वाइट। सच के ऊपर ही लास्ट चला है ना व्यक्त इशारा, तो वही पॉइंट पढ़ते हैं। वैसे पढ़ा हुआ है, 30/11/2024 का है। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं,
इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। एक तो वो हो गए जो अपने सत्य को सिद्ध करते हैं कि हम ही सत्य बोल रहे हैं, एक हैं जो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? उनको क्या डर रहता है? हाँ, इज्जत का बहुत डर रहता है कि बाबा क्या कहेंगे। और जो बाबा को क्या समझते हैं, बाबा तो जान ही जाना ना आ रहा है, फिर भी डर कितना रहता है? साकार का ही डर रहेगा, निराकार का डर रहता है? वो तो पहले ही सब जानता है। जब तक सच नहीं बताया है तब तक आगे चल ना सके। जहाँ हैं वहाँ खड़े रहेंगे, लेकिन जब तक अपनी सच्चाई को सबके सामने नहीं रखा, सत्य माना क्या, जो एक्चुअल में हमारा अभी चल रहा है वो सत्य है। मैं आत्मा हूँ, ये तो अविनाशी सत्य है ही, लेकिन क्या हम अभी हैं? हम अभी किस कैटेगरी की आत्मा है? हमारी आत्मा में अभी क्या क्या कमियां हैं, अवगुण है, वो है हमारा सत्य अभी। जब तक सच नहीं बताया तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे, माना वो उनको खटकता भी है कि ये हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी उसको ना बताने से क्या होता है? वो वृद्धि को पाता जाता है। कहाँ कहाँ है तो समझते हैं कि यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना देंगे, कोई दूसरा अपनी कचहरी करेगा तो हम करेंगे, अभी कोई भी तो नहीं कर रहा तो हम क्यों बोले? नहीं, फालतू हमारी नाक कटाएं। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है। उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। दिसंबर 2024, 2/12/2024। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं, वहां ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। यहाँ ब्राह्मणों की कंपटीशन होती है, जितने बड़े सेंटर इंचार्ज, जितने बड़े महल, उतना बड़ा अपने को क्या समझते हैं? राजा ही समझते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले मिसल जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है। तुम यहाँ साइलेंस से साइंस को जीत लेते हो, लेकिन वो साइंस तुम्हारे सुख के लिए वहाँ बहुत काम आती है। अगला है 3/12/2024। अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर के बिगर रहती हैं। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहने बिगर रहना, नहीं, शरीर बिगर आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। माना तुम हो वहाँ आत्माएं, लेकिन शरीर की स्मृति, शरीर ही नहीं है ऐसा नहीं। अशरीरी माना है, लेकिन तुम उसकी स्मृति में नहीं हो, बोला ना। आत्मा नंगी अर्थात ऐसा नहीं कपड़े नहीं है तो उसको कहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं है तो कहें कि आत्मा डिटैच होके परम धाम में चली गई, लेकिन वस्त्र को धारण किया हुआ नहीं है अर्थात भूली हुई है। इसीलिए तो उसको दुनिया कहा जाता है। अगला है, अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। उससे पहले क्या होता रहता है? छोटी छोटी लड़ाइयाँ, ये रिहर्सल होती रहती है, क्योंकि तुम भी कभी ऊंची अवस्था में चले जाते हो, कभी फिर वापस आना पड़ता है। तो फिर वहाँ भी क्या होता है? दुनिया में लड़ाई छिड़ती है, माहौल गर्म होता है, फिर वापस ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर क्या होगा? अंतिम लड़ाई जब लगेगी, वो लगेगी ही कब? जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। माना एक तो कर्मातीत अवस्था को पाया, बाकी सब कम से कम स्वर्ग में जाने के लायक तो बने ना। कर्मातीत तो नहीं बने, लेकिन वहां उस दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं, याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो।
कम से कम क्या बन सको, कर्मातीत नहीं तो उस दुनिया में जाने के लायक तो बन सको, वो भी स्वर्ग में, वैकुंठ नहीं बोला। 4/12/24 तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। किसने? इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तो बहुत से ब्राह्मणों ने जान लिया कि ये 4 युगों का चक्कर कैसे फिरता है। तुमने क्या जाना बाप से? तुम्हारा बाप नॉलेज से फुल है, भरपूर है, तो तुमने क्या जाना? मूल वतन। अब मूल वतन को कोई मानता है कि वहां भी कुछ होता है? मानते हैं कोई ब्राह्मण? और सूक्ष्म वतन, वो तो साक्षात्कार की बात है, सूक्ष्म वतन तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुमने बाप से इन दोनों राज को जाना है। अगला है, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। 2 विशेषताएं, एक तो बच्चे में नॉलेज कोई नहीं है, ये विशेषता हो गई, और दूसरा अवगुण भी नहीं है, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी जानते नहीं, इसीलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। क्या है? नॉलेज से भरपूर है, लेकिन क्या है? नॉलेज नहीं होती बच्चे में, माना इनोसेंट है, बहुत विस्तार में गया हुआ नहीं है, सार रूप में, लेकिन कोई अवगुण भी नहीं है, तो उसको नॉलेज की दरकार ही क्यों है? हमें नॉलेज की ज्यादा दरकार क्यों है? बदलने के लिए, ना कि उसका विस्तार करने के लिए। विस्तारवादी तो शास्त्रों में देखो 1,00,000 श्लोक थे महाभारत में, फिर कितने हो गए? तो विस्तार करने की दुनिया में कमी थोड़ी है विस्तार करने वालों की। हमें यहाँ जो बाबा ने पढ़ाया उसका विस्तार करें, ये कोई बुद्धि की करामात नहीं। सार रूप में वो पॉइंट ढूंढें जिससे मेरा परिवर्तन हो, और बहुत ज्यादा संकल्पों में एनर्जी भी वेस्ट ना हो कि अब चेकिंग हो गई तो ढेर सारा कुछ मुझे चाहिए इसको बदलने। सार रूप में एक कोई ऐसा आपको बेस्ट संकल्प मिले जो आपके वेस्ट को क्या कर दे? खत्म कर दे। तो छोटा बच्चा, जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी जानते नहीं, इसीलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। पहले बाप, और बाप के नेक्स्ट है, मुरली में क्या आता है? बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, और शिव बाबा के नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। मिनट सेकंड किसका है? जन्म किसका होता है पहले नंबर में? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण बोलते हैं ना, कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। किसका? अरे शिव का। शिव का कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो, मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता, पता ही नहीं पड़ता कब आया। बोलो, ये है इनकी घड़ी। हमारी घड़ी फिर भी अच्छी है, पता तो पड़ता है कितने बजे कुछ जन्म हुआ। हाँ, तुम्हारी घड़ी फिर भी क्या हो सकती है? इनएक्यूरेट हो सकती है, लेकिन शिव बाबा के अवतरण में बस अवतरण में एक फर्क है, किसी को पता नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया। कितनी अच्छी बात। हम कोर्स कराते हैं बीके में, तो शुरू कहाँ से करते हैं? भगवान आया, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब शिव बाबा आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, सबने अंदाज लगा लिया अपने अपने हिसाब से। 88 89 भी शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं। बोलो, बाबा कह रहे हैं लगाते रहो। मेरे अवतरण का किसी को पता? आता ही कल्प 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 के अंत में हूं, तो कहाँ तब अंदाज लगा रहे हैं? अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। जिसके सामने पहले पहले अवतरण होगा वही तो हिसाब निकाल सकेगा, तभी तो वो नंबर 1 में गया कि उसने जाना जो किसी ने ना जाना। उस मिस्ट्री को किसने जाना? उसने जाना पहले पहले, तभी तो कहेंगे। तभी तो बाबा ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कब आया। तो कोई तो जानेगा, जिसने पहले नंबर में जाना, फिर माला में भी पहला नंबर आएगा ना।
वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। अब रात के समय तो सब क्या करते हैं, सोते हैं ना। अब कोई निद्राजीत बन जाए तो वो तो रात के समय भी देख लेगा ना, नहीं है सब। अगला है बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है जरूर। यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करें। कितना सुंदर। जिसने स्थापना की है उसको क्या करना है, नया जन्म लेकर फिर पालना भी करनी है। आदि में क्या किया था, ब्राह्मणों की स्थापना हुई ना, सिर्फ साक्षात्कार हुए। जब आप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, तो स्थापना में मूल रोल किसका हुआ, लिखाने वाले का ना। तो ब्रह्मा बाप की बात है, वहां स्थापना की थी और यहाँ पालना करेंगे, वो भी सतयुग में नया शरीर लेकर। नया शरीर माना कैसा शरीर, तब तो नया शरीर नहीं था, जैसे सबके शरीर थे वैसा ही शरीर था। और नया माना सतो प्रधान। बीमारियां लगी हैं, दवाइयां खाते हैं, तो कैसा शरीर है, रोगी बीमार। जैसा पुराना सबका शरीर है ऐसे आपका भी शरीर है, लेकिन नया शरीर लेकर पालना करते हैं। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, बम्बोर को आग लगेगी। पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। पहले तो सब धर्म वाले खलास हो जाएंगे, भारत ही रहेगा। और फिर भारत में भी थोड़े बचेंगे, क्योंकि फिर शरीर को भी नया बनाना चैलेंज हो गया ना। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। किस बात के लिए मेहनत कर रहे हो, कि भंबोर को आग लगनी है, विनाश होना ही है, लेकिन हम ज्यादा सजाएं ना खाएं उस विनाश में। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे, पद भी नहीं मिलेगा। 4 दिसंबर। कौन सी सजाएं हैं, कौन सी सजाएं खाएंगे, कौन सी सजा आपके लिए सजा क्या है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा भोजन की लालसा है, उसको ना दिया जाए तो वो उसके लिए सजा है ना। तो हमारे लिए वो सजा नहीं है जो क्लासेस में भाई साहब बताते हैं ना, भूकंप आ गया तो उससे आपको क्या हुआ, लेकिन आपके ऊपर, आपका जहाँ पर प्रभावित होने की मार्जिन है वहां पर अटैक हो तो कहेंगे कि पूरा याद नहीं किया तो सजाएं खा रहे हैं। जो भी आपके सामने विघ्न आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, चाहे कहीं से भी आए, फिर आप उसके लिए रो धो कुछ भी करो, लेकिन सार क्या निकलता है कि उतनी मेहनत नहीं की कि वो विकर्म आपका भस्म हो जाता और आपको भोगना ना पड़ता। तो या तो योग बल है या भोग बल है या सजाएं है। भोगना हर तरह से होता है, बीमारी होती है वो भी भोगना होता है, और मेंटली कोई टेंशन आ जाए आपको, वो भी क्या है, भोगना ही है ना। उस समय कोई दूसरा भोग अच्छा लगता है, कितना भी अच्छा कोई भोग आपको दे दे उस समय जब आप टेंशन में हो, चाहिए आपको उस समय, इतनी बड़ी चिंता है पहले से ही, तो वो सुख वाला भोग नहीं, दुख भोगने वाला भोग है। तो इतनी मेहनत कर लेनी है, मेहनत की बात है ये। याद में तो जब टिकेंगे तब टिकेंगे, ऐसे नहीं सोच के बैठेंगे कि जब याद अच्छी हो जाएगी तब ये विघ्न नहीं आएंगे। आपकी मेहनत भी आपको क्या करती है, बहुत से हिसाब किताब आपके चुकतू करा देती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने शरीर को भी क्या करते हो, कष्ट देते हो ना। तो ये भी तो एक सजा ही है, इतनी सुबह सुबह उठना, भाग दौड़ करना, फिर याद के लिए मन बुद्धि को बार बार उसको पुश करना। जाती तो नहीं है इतनी सहज, लेकिन उसको खींच खींच के ले जाते हैं। तो ये है असली मेहनत। जब सहज हो जाएगा, टिकी, बस एक बार हमने संकल्प किया और टिक गए, वो तो बहुत आसान हो गया, फिर तो आप नेचुरल और नेचर में आ गए। लेकिन रावण राज्य में रहते हुए नई सृष्टि का बनना, जो आज मुरली में आया ना, हो पुरानी सृष्टि में, नई सृष्टि का तुम्हें बनना है। और फिर कैसा बनना है कि कोई देखकर तुम्हें क्या हो जाए, खुश हो जाए, वो परिवर्तन दिखाई दे उनको, और अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सैंपल बनना। विघन भी तो वहीं से आते हैं ना, जहाँ रह रहे हैं विघन भी तो वहीं से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने स्वभाव संस्कार, हमारा अपना जो परिवर्तन की कमी है, वो भी हमारे ही लिए विघन रूप बनता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है उसको स्वीकार करना है कि हमारा ही किया हुआ क्या है, ये बीज कहीं ना कहीं बोया है हमने। कहते हैं ना, मोह सभी व्याधियों का कारण है। मोह, कहीं भी आपका मोह है, स्वयं से है, अपनी देह से है, तो देह में कुछ होगा तो दुखी हो जाओगे, मुझे ये हो गया वो हो गया, क्योंकि देह से अटैचमेंट है। तो मोह है हर कहीं, जहां से भी हम प्रभावित हो रहे हैं तो वो मोह है। हाँ जी, कुछ है प्रश्न?
यही वाला। कौन अनम्यूट हुआ पड़ा ऑनलाइन कुछ ऐसा? सुनिए, ऐसा बोलिए कि जिनको पता पड़ता है ना कि कोई अनम्यूट हुआ है तो वो खुद अनम्यूट होके एक बार बोल दें कि आप लोग म्यूट करो। क्लास के दौरान कोई अगर अनम्यूट होता है तो जो भी लोग, उनका कहाँ से, आप कट कर दो। जो भी कोई अनम्यूट होता है और आप लोगों को आवाजें आती हैं तो आप बीच में बोल दिया करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप डिस्कनेक्ट करो ना। ठीक है, हाँ जी, आप पूछो, आपको कुछ पूछना है। ये आज का ही एक पॉइंट है ना। सुन तो लिया होगा ना सबने। पुरुषोत्तम बनाने की मददगार हो तो ये दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे ये देवी गुण है, असुरी गुण है तो ये फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुरुषोत्तम बनाने के मददगार तो ऑलरेडी एक हाईएस्ट वाली आत्मा है, उसको किसी की मदद की जरूरत है क्या? नहीं, बाबा मुरली में बार बार कहते हैं ना कि तुम अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तो भारत तो चैतन्य ही है, लेकिन सर्व के सहयोग से होता है ना कोई भी कार्य। जैसे बाप चाहे दूसरे धर्म स्थापक आते हैं तो अकेले ही आते हैं, और बाप पूरी राजधानी के साथ आते हैं, वरना सबको साथ लेकर चलना। तो सबकी वो शुभ भावनाएं, वो स्नेह है, वो सब उनके उन्नति में बहुत सहयोग करता है। तो बाकी धर्म स्थापक कैसे होते हैं, बस खुद ही आए, अपना नाम वाला हुआ। ऐसी कोई फैमिली वाली बात नहीं है। यहाँ फैमिली की बात होती है, राजधानी माना पूरी फैमिली। तो माना कनेक्शन है तो प्रभावित भी होंगे उनकी शुभ भावनाएं जो हैं। आप जितना जितना विकारों को छोड़ेंगे तो आप पवित्र बने, फिर एक से दो हुए, दो से चार हुए, तो अब उस संगठन में जो योग बल होगा वो कितना पावरफुल हो गया। और वो लोग इंटरनली जहाँ जुड़े हुए हैं, बृहस्पति की दशा में है, वहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनका वो सुंदर वाइब्रेशन वहाँ जाएगा ना। तो वही है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। सभी ने सुन लिया होगा कि कोई अगर अनम्यूट होता है तो जिसको भी आवाज़ आए वो एक बार अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि आप म्यूट कीजिए, क्योंकि यहाँ कभी कभी नहीं सुन पाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत से लोग तो बीच में ही निकल गए। हाँ जी, नई दुनिया में शिवा